हमारे साथ न्यूज एडिटर आसिफ इकबाल जुड़ रहे हैं, पटना में वो मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। आसिफ जी, अगर अभी की बात करते हैं तो आखिरकार ऐसी स्थिति बनी क्यों? दर्शकों को हमने लगातार बताया कि आखिरकार क्या वजह है, फ्री हैंड नहीं मिल पा रहा है, आरसीबी प्रकरण के बाद नाराज चल रहे हैं, चिराग प्रकरण के बाद नाराज चल रहे हैं। क्या ये सारे मुद्दे बना करके एक बार फिर महागठबंधन का रुख करने के लिए तैयार हैं सीएम नीतीश कुमार? आसिफ जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल मीनाक्षी, आवाज मिल पा रही है जी। आसिफ जी, सवाल ये था मेरा कि आखिरकार जिस तरीके से बिहार में सियासी संकट गहराया हुआ है, लगातार देखने को मिल रहा है, वजह भी हमने अपने दर्शकों को बताई है, फ्री हैंड नहीं मिल रहा था, चिराग प्रकरण रहा हो या फिर आरसीबी प्रकरण रहा हो, ये तमाम वजह ही क्या मेन मुद्दे बन गए हैं कि आप फिर से महागठबंधन का रुख करने के लिए सीएम नीतीश कुमार तैयार हैं? आरजेडी के सांसद और विधायक ठीक देखिए, मैं बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि ऐसे कुछ समस्याएं जरूर रही हैं नीतीश कुमार के साथ, जिसलिए वो अब कुछ अलग चाहते हैं। और साफ तौर पे है कि देखिए, जब दरारें आती हैं तो उन दरारों को पाटने की पहले कोशिश होती है, अगर दरारें पट नहीं पाती हैं तो फिर दोनों धाराएं अलग अलग होती हैं। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं आरजेडी के जो विपक्ष के नेता हैं, जो बिहार विधानसभा के, और आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके घर पे एक बैठक बुलाई गई है आरजेडी के तमाम विधायकों की। और देखिए, जो विधायक आ रहे हैं वो भी समझिए, ये तमाम बारी बारी करके विधायक आ रहे हैं संगठन के काम से। नवादा जिला में संगठन का कुछ मामला है, उसी के लिए सर से मिला है। सरकार बदल रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसा लग रहा है सर। देखिए, मैं आपको बताऊं कि दो चीजें बहुत साफ हैं मीनाक्षी। पहली चीज तो ये कि किसी भी विधायक को कुछ भी बोलने से मना किया गया है, और दूसरी बात आपको बताऊं कि एक्सक्लूसिव जानकारी है कि सभी को मोबाइल बाहर रख के जाने की हिदायत दी गई है। मतलब साफ है कि आज के मीटिंग में कोई भी चीज लीक आउट ना हो, कोई भी चीज किसी को पहुंचाई ना जा सके, इसलिए मोबाइल भी बाहर रखवाया जा रहा है तमाम विधायकों का। और मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं अपने कैमरामैन अरब को बोलूंगा कि आप जरा देखिए, गाड़ियों का काफिला यहाँ पे लगा हुआ है, विधायकों का आना शुरू हो गया, लगातार विधायक यहाँ पे आ रहे हैं आरजेडी के। और आपको ये भी बताऊं कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कोषाध्यक्ष तक पार्टी के सभी लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ मतलब धीरे धीरे करके आप कह सकते हैं कि लगातार विधायकों के जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। बैठक होने वाली है, साफ तौर पे है कि इसमें हर पार्टी को अपने अपने विधायकों को बहुत मुस्तैद रखना होगा। सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि आप अपने विधायकों को किस तरीके से इकट्ठा रख पाते हैं, क्योंकि सामने आपका जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए विख्यात है क्योंकि वो दूसरी पार्टियों में सेंध लगाने में सबसे माहिर है। इसलिए हर पार्टी को, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हिमालय हो, सबको अपने अपने विधायकों को इकट्ठा रखना पड़ेगा और सबको अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि कब कहां से सेंधमारी हो जाएगी ये किसी को नहीं पता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो किसी को भनक नहीं लगने देती है। कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार की नाराजगी इसी बात को लेकर निकली है कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा था, ऐसा उनको अंदेशा है। इसलिए जो ललन सिंह, जो उनके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दूसरा चिराग मॉडल यहां बनाने की कोशिश हो रही थी, चिराग पासवान मॉडल। मतलब साफ है कि जो 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को जो हार का सामना करना पड़ा बहुत सारी सीटों पर, वो चिराग पासवान की वजह से। और उस बात को उन्होंने राजीव रंजन ललन सिंह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने दोहराया था। तो मतलब साफ है कि बिहार की राजनीति में कुछ घंटे जरूर हैं जो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बादल हैं, और इस बादल को छटने में वक्त लगेगा। ये देखना होगा कि मौसम किसके लिए साफ होता है। क्या इधर आपको ये बता दूं कि देखिए, अगर ऐसे भी दूरियों का अंदाजा लगा ले तो ये आरजेडी, मतलब यहाँ पे आरजेडी की बैठक हो रही है और ठीक यहाँ से 10 कदम की दूरी पर है अड़े मार्ग, जहाँ पे नीतीश कुमार की बैठक होने वाली है। उन्होंने भी अपने जेडीयू के तमाम विधायकों को बुलाया 11 बजे। तो मतलब साफ है कि आप दूरियां भी देख सकते हैं कि अगर ये लोग चाहें यहाँ से यहाँ दूरियां दूर करना तो उनके लिए बहुत आसान होगा। बीजेपी के आसपास के नेता यहाँ कोई नहीं रहते हैं, तो अगर बातचीत करना चाहें, क्योंकि आप समझिए उस दिन की बात है जब अवतार पार्टी थी, अवतार पार्टी में खुद से नीतीश कुमार चलकर यहां आए थे, तो ये बात साफ जाहिर है कि कोशिश जरूर होगी कि आखिर इन लोगों की दूरियों को मिटाया जा सके। लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार कौन कौन सी शर्तें मनवाते हैं बीजेपी से, ये भी देखना होगा। अगर बीजेपी ने उनकी तमाम शर्तें मान ली तो ये तमाम बैठकें जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी। देखिए, कहीं ना कहीं आसिफ जी वजह तो यही है कि वो
एनडीए गठबंधन से किनारा करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से किनारा करना चाहते हैं, क्योंकि यहां उनकी शर्तें अब नहीं मानी जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ शर्तें ये भी सुनने को आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि अगर ये महागठबंधन की सरकार बिहार में फिर से बनती है तो इस बार नीतीश कुमार नहीं मुख्यमंत्री होंगे, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव सामने आएंगे। ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल नहीं। देखिए मीनाक्षी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, बहुत लॉजिकल एक बात समझने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार इकलौते ऐसे एनडीए के नेता हैं, इकलौते, मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को ज़रा समझिएगा, इकलौते ऐसे एनडीए के नेता हैं जो अभी तक वर्तमान में एनडीए के साथ हैं अपनी शर्तों पे। अपनी शर्तों पे, मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार अपनी शर्तों पे हैं। क्योंकि साफ तौर पे आप समझिए कि 47 विधायक लेकर 77 विधायक के ऊपर वो राज कर रहे हैं। बीजेपी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार भी बीजेपी की उतनी ही ज़रूरत है जितनी ज़रूरत बीजेपी नीतीश कुमार के लिए है। तो साफ तौर पे समझिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल कहीं से भी नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि राष्ट्रीय राजनीति में अभी चाहूंगी बीजेपी एमएलसी नवल किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को सबसे पहले वो सुनवाते हैं। काहे हम लोग राजनीति नहीं करते हैं क्या? आपका नज़र है, प्रेस वालों का नज़र है, सबका नज़र है, और भाजपा का नज़र नहीं रहेगा। भाजपा राजनीति करती है और भाजपा से ज़्यादा राजनीति पर, विचार पर, लोकतंत्र पर, जनता पर और उनकी मर्यादाओं पर जितना पैनी नज़र भारतीय जनता पार्टी रखती है, वो शायद ही कोई पार्टी रखती होगी। पैनी नज़र है, पैनी नज़र। पूरे लोकतंत्र के इतिहास में आप देखेंगे कि हमारी पार्टी बहुत धीरे धीरे धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे चलती है। कुछ जो नया सुनने के लोग बात बोल रहे हैं मिलेगा, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मतलब नया क्या है, हमको अभी कोई किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब नया होगा तो नई नई बात आपको सुनाएंगे। एनडीए में ऑल इज वेल, तो ऑल इज वेल रहता ही, एक में खराब कैसे होगा? कुछ इसमें खराब होने का चांसेस नहीं ना है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेडीयू के हैं, उनकी भाषा कि उनके खिलाफ साजिश की गई है। कौन है साजिश करता? मंगल ग्रह से तो आएगा नहीं। कांग्रेस सुन। तो सुना आपने, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल इज वेल है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर एक बड़ी मीटिंग को बुलाया गया है, उससे ये समझ में आ रहा है कि यहां ऑल इज वेल नहीं है। और आसिफ जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ जी, भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर ये कह रही है, अभी भी मानने को तैयार नहीं है, जबकि बिहार में इतनी बड़ी एक मीटिंग बुला ली जाती है, विधायकों की, सांसदों की, फोन बाहर रख के आने के लिए उन्हें कहा जाता है कि किसी को भी किसी भी तरह की कोई जानकारी ना मिले। भारतीय जनता पार्टी को अभी भी भरोसा है कि सरकार में वो ही रहने वाले हैं। क्या वजह है इस भरोसे के पीछे? भरोसा कहीं चंद कदमों की दूरी के बाद टूट तो नहीं जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये भरोसा बिल्कुल बीजेपी को नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि बीजेपी की तरफ से तमाम विधायकों को, ध्यान रखिएगा, विधानसभा के तमाम विधायकों को मना किया गया है कि वो कुछ भी बयान नहीं देंगे। जो अभी बयान दे रहे थे वो विधान परिषद के मेंबर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार बनाने में उनकी भूमिका नहीं है। सरकार बनाने में जिसकी भूमिका है वो एमएलए की है। और तमाम एमएलए को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से सीधे तौर पर मनाही कर दी गई है। और खास तौर पर जितने भी मंत्री हैं उनसे भी साफ तौर पे मनाही किया गया है कि वो कोई भी बयान अभी नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी ये ज़रूर है कि अपने तरीके से इन तमाम चीज़ों को डैमेज कंट्रोल के लिए कोशिश कर रही है। कल देर रात तक बैठकों का दौर चला है उप मुख्यमंत्री के घर पे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पास संजय जायसवाल पहुंचे थे, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो कोशिशें, क्योंकि एक बात और बता दूँ आपको कि इन तमाम जो फूट की जिम्मेदारियां जो हैं जिसके सर पे आते हैं वो संजय जायसवाल और नित्यानंद राय के भरोसे है। क्योंकि साफ तौर पे कुछ चीज़ें आपको बता दूं मैं, सूत्रों के हवाले जो बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार की नाराजगी सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर किसी से है तो वो नित्यानंद राय और संजय जायसवाल से है। उसके बाद अगर वो नाराज़ हैं तो वो बिहार विधानसभा के स्पीकर पे नाराज़ हैं। उसके बाद ही कहीं जाकर वो आरसीपी सिंह से नाराज़ हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह तमाम तरह के गुनागणित कर रहे थे और उनकी नाराज़गी जो जगजाहिर है कि चिराग पासवान को लेकर है। तो ये तमाम ऐसे बड़े मसले हैं जिस पर नीतीश कुमार पहली बार सिरे से उखड़े हुए हैं।
जबकि नीतीश कुमार का नेचर जो है वो बहुत हम्बल नेचर माना जाता है और बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, लेकिन पहली बार वो बहुत नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उनके चेहरे के हाव भाव भी अगर आप 1-2 दिन के अंदर देखें तो वो साफ तौर पे नज़र आता है कि नीतीश कुमार की नाराज़गी किस तरह जाहिर है। क्योंकि जो हमारे पास खबरें आ रही हैं मीनाक्षी, वो सोर्सेज के हवाले से, बहुत पुख्ता सोर्सेज के हवाले से खबर है कि एक वीडियो वायरल हुआ है, एक वीडियो नीतीश कुमार के पास पहुंची है जिसमें नित्यानंद राय, आरसीपी सिंह और बिहार के 2 मंत्री उनके साथ बैठे हुए हैं और वो लोग सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार की नाराजगी जो है वो चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में बुलाना नीतीश कुमार को नागवार गुजरा है, क्योंकि साफ तौर पे उनका मानना था कि चिराग पासवान की वजह से, और कल खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बात की तस्दीक भी कर दी कि चिराग मॉडल को यहाँ दूसरी बार लागू करने की कोशिश की जा रही थी। मतलब समझिए कि चिराग पासवान को लेकर आरजेडीयू क्या सोचती है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लगातार विधायकों के आने का सिलसिला मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। सीधे अरब को कहूंगा, अरब दिखाएं कि विधायकों के, एक तरफ विधायक कुछ भी बात नहीं करना चाहते हैं और दूसरी तरफ विधायकों का सिलसिला भी है। मैडम आज क्या होने वाला है? मैडम क्या होने वाला है? पता नहीं, देख बैठक में जा रही है। देखिए आप हम लोग के साथ ही लौटे हैं ये तो। अभी सनी जी क्या होने वाला है आज? तो आप आ गए बैठक में, अब आ गए, आते हैं तब बताते हैं। यहाँ पे सारी चीजें मतलब अच्छी लग रही है। क्या गुड न्यूज होगा? मोबाइल लेके नहीं जाना है सनी जी। सनी जी मोबाइल लेकर नहीं जाना है, मोबाइल लेकर जा रहा है। मोबाइल आपको भी जमा करना पड़ेगा। आप प्रेमी में जा रहे हैं। तो साफ तौर पे देखिए इस तरीके से कोई कि यहाँ भी कुछ भी बोलने की लगातार स्थिति ये में नहीं बातें है। हो रही हैं कि यहाँ जी आसिफ जी, यहाँ ये देख करके लग रहा है कि कोई ना तो कुछ बोलना चाहता है ना मीनाक्षी, कुछ बताना चाहता है। लेकिन सवाल ये भी है कि महागठबंधन से जब अलग हुए थे सीएम नीतीश कुमार, ये भाई वीरेंद्र हैं, भाई वीरेंद्र हैं जो बिना बोले नहीं मानेंगे, भाई वीरेंद्र हैं जो बताएंगे हम लोग। अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। ये हमारे नेता और प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे क्या बोलना है, नहीं बोलना है। अभी हम लोग को नहीं बोलना। ऐसा है कि हम तो आते रहे हैं, जाते रहे हैं और हम तो लगातार आते रहे, इसलिए कोई नई बात नहीं। बैठक में कोई एजेंडा होगा? कोई एजेंडा? अरे अभी वो कुछ नहीं। भाई वीरेंद्र एक बात बता दीजिए, भाई वीरेंद्र जब बाहर से, कैसी चल रही है? देखिए बाहर नहीं, भीतर से जब बाहर आएंगे तो आप लोग को बात करेंगे। हम उस पर सरकार कैसी चल रही है? महंगाई ऊपर से आई है, केंद्र सरकार से आई है, इसलिए अभी कोई बयान देना उचित नहीं लगता है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आसिफ जी, भाई वीरेंद्र कल हमारे साथ, जो आरजेडी की मुखर आवाज है जी भाई वीरेंद्र कल हमारे साथ फोनों पर भी जुड़े थे, साफ तौर पर खुशी जाहिर कर रहे थे कि अब बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार लौटेगी। वो बात अलग है कि आज कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, कल का वो वाकया था। लेकिन महागठबंधन से जब सीएम नीतीश कुमार अलग हुए थे तब उनका कहना था कि दिल पर बोझ रख करके मैं महागठबंधन में गया था। बिहार के अंदर हो रहा है, सब महागठबंधन अपनी पॉलिसी को तय करेगा। अभी जो बिहार के हालात हैं उस पर हम लोग बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए। मोबाइल ले जाने पे रोक है। हालात क्या? अरे सूखा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारे इश्यूज है जिस पर हमारा आंदोलन चल रहा है। सरकार क्या हो रहा है, बिहार के हालात हैं उस पर हम लोग बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए। अभी नेतृत्व की बात नहीं है, बात साफ है। नीतीश कुमार पहले भाजपा से बाहर आए, उसके बाद लेफ्ट विचार करेंगे। नीतीश कुमार के साथ कर रही है वो सही कर रही है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मतलब आपको क्या लग रहा है कि आप लोग का साथ देना नहीं चाहिए? हमको कोई जानकारी नहीं है कि क्या कर रही है, नहीं कर रही है, वो नीतीश जी जानते हैं, मैं नहीं बता सकता। बात कर रहे हैं, बिहार में आंदोलन चला रहे हैं। आपने कहा कि नीतीश कुमार पहले भाजपा से बाहर आए, भाजपा से जब बाहर आएंगे एक लाइन हमारी सर्वविदित नीति है कि भाजपा से कोई बाहर आता है तो लेफ्ट पर बात कर सकता है। देखिए साफ तौर पे है कि ये चाहते हैं मीनाक्षी कि नीतीश कुमार पहले तय कर लें, नीतीश कुमार पहले तय कर ले कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। मतलब साफ है कि यहाँ तो कोई देरी होने ही नहीं है, ये तो तयशुदा है सारी चीजें।
ये तो कह रहे हैं कि अगर वो उधर तय हो गया तो हमारी तरफ से तो कोई देर होना नहीं है, जैसे ही उधर से तय होगा इधर हम लोग भी तय कर लेंगे। इसीलिए ये बैठक की गई है। और बैठक में आप देखिए बारी बारी करके तमाम विधायक बारी बारी करके सभी यहाँ पे पहुँचने लगे हैं और बैठक अब शुरू होने वाली है। सबसे जो बड़ी बात मैं बताऊं कि सबको मोबाइल बाहर रखने दिन पहले जब कांग्रेस की बैठक हुई थी तो उसमें ये साफ तौर पे कहा गया था कि सारे लोग मोबाइल बाहर रख के जाएंगे। आज फिर देखिए मुख्य सचेतक है विरोधी दल के, ये भी आ गए हैं और लगातार ये कोशिशें होंगी कि जरूर और साफ आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। लग रहा है आपको कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? नहीं, हम लोग तो मिलने जा रहे हैं। अब देखिए अंदर क्या हो रही है। जी क्या बिहार की राजनीति किस करवट बैठ रही है, क्या लगता है देखकर आपको? अभी तो हम कुछ बता नहीं सकते। अभी तो हम लोग जा रहे हैं बैठक मिलने के लिए। जो भी एजेंडा हो भीतर में आप लोगों को जानकारी बीजेपी का रिश्ता कैसा दिख रहा है ललित जी? ललित जी जेडीयू बीजेपी का रिश्ता कैसा दिख रहा है? अभी तो हम लोग मिलने जा रहे हैं, अब मिलने के बाद बताएंगे। आज सब जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। आपके चेहरे के हाव भाव बता रहे कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हम लोग तो हम मनाने की कवायद हो सकती है। जो होगा अच्छा होगा। अच्छा होगा। देखिए साफ तौर पे है, मीनाक्षी कह रहे हैं कि ललित यादव हैं मुख्य सचेतक हैं, ये कह रहे हैं कि जो होगा अच्छा होगा। तो आप इससे समझ सकती हैं कि किस तरीके से लगातार कोशिशें हैं कि इस बैठक के जरिए एक मैसेज भी कन्वे किया जाए कि नीतीश कुमार के लिए ये लोग सब लोग तैयार बैठे हुए हैं। अब डिसीजन जो लेना है वो नीतीश कुमार को लेना है कि वो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कितने दूरी तक अपने इस दोस्ती को निभाते हैं या फिर बीच छोड़कर उनको वापस फिर से आरजेडी के पास आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर नेता कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, बच रहे हैं, कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। महागठबंधन से जब जेडीयू ने किनारा किया था, अलग हुए थे, तब सीएम नीतीश कुमार कह रहे थे दिल पर पत्थर रख करके मैं महागठबंधन में गया था। वो पत्थर उतार करके फिर से महागठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं आसिफ जी। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए राजनीति में एक बात समझिए मीनाक्षी, राजनीति में कभी भी कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, हमेशा बदलाव की गुंजाइश होती है। आप सोचिए ना जरा, अभी महाराष्ट्र में जो हुआ उसको किसकी उम्मीद थी? किसने ये उम्मीद की थी कि शिंदे जो उद्धव ठाकरे के नीचे बैठते थे, जो उनके साथ बैठते थे, जो उनके बगल में बैठते थे, वही उनकी पार्टी तोड़ लेंगे, वही उनके पार्टी में उनको दरकिनार कर देंगे? ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। देखिए यहाँ भी जब 2020 का चुनाव हुआ था तो वो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, माले सभी ने मिलकर ये चुनाव लड़ा था। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद वो सीधे तौर पे आप समझिए कि नीतीश कुमार ने आरजेडी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने लगे। अब उनको कहीं ना कहीं से ये फिर से आभास हुआ है कि बीजेपी ने उनके साथ जस्टिस नहीं किया, तो अब वो फिर से यहाँ पे, माफ कीजिएगा मैंने कहा कि इस बार था वो नीतीश कुमार और बीजेपी जब साथ में चुनाव लड़ रही थी तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं से टारगेट किया गया चिराग पासवान के जरिए। और मानना ये है जेडीयू का कि चिराग पासवान को बीजेपी ने इस तरीके तैयार किया था कि उनको नुकसान पहुंचाए, जेडीयू को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी सीएम नीतीश कुमार आसिफ जी चले जाते हैं दिल पर पत्थर रख करके, और कभी दिल पर पत्थर रख करके महागठबंधन के साथ चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए।